नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे पुराने जन्म के पाप के वजह से हमारे सामने अभी दुख में हम जी रहे हैं क्या। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारा दुख होता है और हमें कोई अब ऐसा समझो किसी के सामने बड़ा दुख आया तो उसको वही लगता है कि उसने गए जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसके वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आज भी हमारे समाज में इसी तरीके से हम सोचते हैं कि अगर किसी इंसान का किसी अमीर घराने में जन्म हुआ तो ऐसे वक्त में उस इंसान को हम यही सोचते हैं कि उसने अपने गए जन्म में कुछ पुण्य का काम किया होगा, इसके लिए आज एक अच्छी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी है। और हमने कुछ बुरा कर्म किया होगा, इसलिए हम बहुत ही गरीबी में या फिर लाचारी में या फिर दुख में जी रहे हैं। बहुत लोग शायद वो पैसे से समझो अच्छा हो, फिर भी उनके जीवन में कुछ बीमारी आई या फिर कोई बड़ा दुख उनके लाइफ में आया तो वो लोग भी वही सोचते हैं कि उनके पहले के जीवन के कुछ कर्म के वजह से, कुछ बुरे कर्मों के वजह से उनके सामने शायद ये आज दुख आ रहा है क्या। तो ये जो हमारा सोचना है वो कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। ये जो सोचना है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, वो पूरी तरीके से ये गलत भी नहीं है। ज़्यादातर 3 कारण देखे गए हैं जिनके वजह से हमारे सामने पाप आते हैं। ज़्यादातर मुख्य जो 3 कारण हैं उसका आज हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो दुख आते हैं दोस्तों, इसके वजह से, इसके जो वजह होती है, सबसे इसका जो पहला कारण होता है वो यही होता है कि कर्म बंधन। किसी जीवन में हमने किसी को समझो कुछ दुख दिया हो तो ऐसे समय में हो सकता है कि हमारे सामने वैसा ही दुख चला आए। जैसे हम किसी के जीवन में समझो, हम किसी एक जीवन में हमने किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, उसको दुख दिया, तो हो सकता है कि हाँ वर्तमान जीवन में हो वो इंसान जो है वो हमें परेशान करे। वो इंसान अगर समझो अच्छा हो तो उस कार्मिक अकाउंट से वो सारी चीज़ें वो उसकी डिलीट हो जाएंगी और वो इन सारी चीज़ों से छूट जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ों में क्या होता है दोस्तों, जो हमने कर्म किया है बुरा, तो उसका कहीं ना कहीं वो सारी जो परिस्थितियाँ है वो हमारे सामने लाएगी परिस्थिति, और उसके बाद जो नियति है हमें उसी दुख में कहीं ना कहीं लेकर जाएगी। इसमें ऐसा जब दुख हमारे सामने आता है तब ये हम समझ सकते हैं कि ऐसा जो जीवन है, ऐसा जो दुख है वो हमारे कर्म बंधन की वजह से तैयार हो गया था, क्योंकि किसी एक जीवन में हमने किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म किया था, इसलिए ऐसे जो दुख है वो हमारे सामने आ सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है दोस्तों। दूसरा कारण जो है दोस्तों वो ये है कि हमारे जीवन में इसलिए भी बहुत बार दुख आता है कि आत्मा को बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो प्रशिक्षण के हेतु सीखनी पड़ती है। जैसे मेरी आत्मा, उसके कर्म बंधन भी समझो एकदम खत्म हो गए हैं और वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे समय में उसके आत्मा को अभी क्या चीज़ें सीखनी इंपॉर्टेंट है, अभी क्या चीज़ें सीख कर वो बहुत ही अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकती है, अब कौन सी चीज़ें सीख कर वो दूसरों को भी कुछ मदद करने की कोशिश कर सकती है। ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे जो मूल्य होते हैं दोस्तों, जो दूसरों की मदद कर सकते हैं या फिर उसके साथ साथ हमारे आत्मा का भी कुछ अच्छा विकास कर सकते हैं, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों उसको आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। खुद पे विश्वास करना, भगवान पे भरोसा रखना, तो ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे में जो इंसान होता है उसके सामने परिस्थितियाँ कुछ ऐसे दुख ला सकती है कि जहाँ पर वो जो दुख है उसका प्रशिक्षण का काम करेगा और वो उसमें बहुत ही अच्छे से कुछ कर्म करने की कोशिश करेगा। समझो मैं एक आत्मा हूँ और बहुत ही अच्छे से मेरा अभी विकास चल रहा है, बहुत सारे जन्मों में मेरे सामने कोई बड़ा दुख आया नहीं, मेरे सामने एक अच्छी ज़िंदगी थी और उस अच्छी ज़िंदगी को मैंने बहुत अच्छी बनाया। जैसे मेरा एक अच्छे खानदान में समझो जन्म हुआ तो लोगों की सेवा के लिए कुछ कार्य करना, किसी के लिए कुछ मदद करना या फिर दूसरे को समझना, बहुत ही अच्छे से बात करना, ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने बहुत अच्छे से की और बहुत अभी मुझ में अभी अच्छे से विकास हो रहा है। लेकिन इस तरीके से बहुत ही अच्छे से विकास करते करते मुझे मोक्ष मिलेगा, हमेशा ये जो सफ़र है दोस्तों इतना आसान नहीं होता। बहुत बार मेरी जो आत्मा है वो ये भी उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हें अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम पे अब तक वो सारी चीज़ें अब तक आई नहीं है, एक बोझ उस तरीके से नहीं आया है, तो उसका बोझ का तुम किस तरीके से अभ्यास करते हो या फिर उस सिचुएशन को किस तरीके से तुम हैंडल करते हो, ये देखा जाएगा। और ऐसे समय में उस आत्मा के सामने हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा दुख आए। जैसे मेरी हमेशा अब तक जितने मैंने जन्म लिए एक अच्छे घराने में हो गए, तो हो सकता है कि एक बहुत ही बुरी ऐसी परिस्थिति में मेरा जन्म हो, ऐसी परिस्थिति में मुझे 2 वक्त का जो खाना है वो अच्छे से ना मिले, उस परिस्थिति का सामना मैं किस तरीके से करता हूँ, उस परिस्थिति में मैं रोते ही नहीं ना बैठा, उसका अच्छे से सामना करके उस परिस्थिति से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ ना, मैंने उस परिस्थिति का बहुत ही अच्छे से समझो सामना किया और मैं उससे बाहर भी निकला, तो ऐसे समय में उसका जो फ़ायदा है मैं अपने तक ही सीमित रखता हूँ या फिर किसी और को भी मदद करता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आत्मा के लिए, और हमारी जो आत्मा है दोस्तों इसको एक प्रशिक्षण के रूप में देखती है और वो ऐसे में बहुत ही ऐसे बुरे जन्म में वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करती है। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जहाँ पर उनकी बहुत ही बुरी परिस्थिति में कंडीशन थी पहले जो बचपन में, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छे से अपने आप में विकास कर पाए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी आत्मा होती है वो ऐसे जीवन का कभी कभी चयन करती है। हमेशा ही ऐसी जो परिस्थिति है उसका बदल के वो एक बड़ा इंसान जब बनेगी और तभी उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, ऐसे नहीं होता।
बहुत बार आत्माएं जो है दोस्तों ऐसे जीवन का चयन करती है जहाँ पर उनके जीवन में सुख ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन ऐसे बुरी कंडीशन का भी वो किस तरीके से सामना करते हैं ये उस वक्त के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। आत्मा के लिए वो आखिर मतलब जितनी ही चाहिए, लोगों के सामने उसका नाम ही होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होती। वो कितने आदर्श भरी ज़िंदगी उसने जी है उसके लिए ये महत्वपूर्ण बात होती है। किसी का एक बहुत ही गरीबी मतलब परिस्थिति में जन्म हुआ, बाद में उसकी आर्थिक परिस्थिति सुधरते गई, उसने कुछ बिजनेस किया या फिर और कुछ काम किया और धीरे धीरे वो एकदम अमीर इंसान बन गया, लेकिन उसके जो कर्म है वो बुरे ही रहे या फिर वो एक स्वार्थी मतलब इंसान बन के रहा, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको ज़ीरो वैल्यू देंगी। वो हो सकता है कि समाज के सामने एक अच्छा इंसान बने, लेकिन आत्मा के लिहाज से उसमें मतलब ज़्यादा उसको बड़ा मतलब इंसान नहीं माना जाएगा, एक बड़ी आत्मा नहीं मानी जाएगी। तो 2 नंबर का ये कारण होता है कि प्रशिक्षण की वजह से आत्मा के सामने ऐसे जो दुख है वो आ सकते हैं। और तीसरा कारण कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, जैसे पहला होता है कर्म बंधन, मतलब ऐसे जो दुख होते हैं उस आत्मा के सामने वो आने ही पड़ते हैं, मतलब उसको वो रोक नहीं सकती आत्मा। दूसरा प्रशिक्षण, तो ऐसी भी चीज़ें होती है उस प्रशिक्षण को वो भी नहीं रोक सकती। जैसे वो अगर उसके उच्च बली आत्मा या फिर मार्गदर्शक आत्मा उसको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करे कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो वो इन सारी चीज़ों को मानेगी। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो खुद से नहीं करती, खुद से वो कभी कभी इन सारी चीज़ों का स्वीकार नहीं करती। लेकिन तीसरा कारण यह भी होता है बहुत बार दुख का कि कोई आत्मा हो उसको कोई कह तो नहीं रहा है, कोई बच्चे बड़ी हुई आत्मा उसको नहीं कह रही है, या फिर ऐसी दुख जो उसके कर्म बंधन में नहीं लिखे। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो ऐसी चीज़ों का चयन करती है जहाँ पर वो खुद उस दुख से गुजरने की कोशिश करे, जहाँ पर वो खुद अंतर्मुख होकर विचार करे कि वो किस तरीके से अच्छा कर्म कर सकती है और किस तरीके से एक आदर्श जीवन जी सकती है। इस तरीके से बहुत बार इंसान करते हैं। मैं आपको भी एक उदाहरण देता हूँ कि ऐसे बस आत्मा नहीं बल्कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं कि जहाँ पर हमें पता होता है कि वो कठिन है, वो थोड़ी सी मुश्किल हमारे लिए रह सकती है, लेकिन फिर भी उसमें हम बहुत ही अच्छे से कार्य करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने मतलब आत्म परीक्षण करना होता है कि मैं इन सारी चीज़ों में कितना अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत बार दुख आने का ये भी कारण होता है। बहुत बार दोस्तों ऐसी भी आत्माएं हो गई है कि जिन्होंने विकलांग ऐसे जीवन का चयन किया था क्योंकि मैं अपनी मतलब क्षमता को देखने की कोशिश करूं। और जब ऐसा आत्मा करती है, आपके भी मन में सवाल आ सकता है कि आत्मा ऐसे आखिर क्यों करती है। तो वो इसलिए करती है कभी कभी दोस्तों कि ऐसा अगर वो करके उसमें बहुत ही अच्छे से कर्म करती है तो ऐसे समय में उसके जो आत्मा का विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर वो समझो उस चीज़ में फेल हो गई तो उसका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इस चीज़ में अगर वो बहुत ही अच्छे से पास हो गई, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हो गई समझो, तो उसका जो विकास है वो बहुत ही आगे बहुत ही तेज़ गति से होता है। इसलिए ये देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरी जो ज़िंदगी है वो उस इंसान के उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कारीगर साबित हो सकते हैं। आज हमारे सामने अगर ऐसा कोई दुखी इंसान हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इसकी ज़िंदगी ऐसे क्यों है, लेकिन हो सकता है कि वो ज़िंदगी अगर वो सफलतापूर्वक बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करे तो आत्मलोक में ऐसी जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो ज़्यादातर दोस्तों हमारे सामने जो दुख आते हैं मुख्य इसके 3 कारण होते हैं। पहला तो कर्म बंधन, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा उस आत्मा का खुद का ऐसा चुनाव होता है जहाँ पर उसमें अगर वो बहुत ही अच्छे से कर्म करे तो उसके जो आत्मा का विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों कोई भी ऐसा दुख आए, बड़ा या फिर छोटा, ऐसे में मैंने किसी एक जीवन में पाप ही किया था। बहुत लोगों को खुद तो उस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के दुख में वो ज़रूर उसको बोलने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाप हुआ होगा इसलिए तुम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसे नहीं होता। ज़्यादातर कोई मध्यम स्तर की या फिर उच्च स्तर की आत्मा हो तो उसके सामने प्रशिक्षण या फिर उस आत्मा के खुद की वैसा चयन करने के भी कारण उसके दुख के पीछे हो सकता है। हमेशा ही कर्मबंधन की वजह से उसके सामने दुख आया है, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।